तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। देखिए, जॉन मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस पे कविता लिखते हैं जब ये अंधे हो जाते हैं 1652 में। बड़ी खूबसूरत। क्या कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि जब जब मैं विचार करता हूँ, जब जब मैं ये बात सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इतना पढ़ते ही थे ये जॉन मिल्टन, इतना पढ़ते थे कि आँखों की रोशनी चली गई। सोचो कितना पढ़ते होंगे हैं। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, एर माने बिफोर, एर मीन्स बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एर हाफ माई डेज यानी अभी 44 ही साल के हुए थे, 44 साल में अंधे हो गए थे, तो अभी 50 भी नहीं गुजरे, अभी आधे दिन गुजरे हैं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बहुत ही घने और बहुत ही बड़े संसार में, कि जब जब मैं विचार करता हूँ तो बड़ा हताश होता हूँ, बड़ा परेशान होता हूँ, तो बड़ा बुरा लगता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड, और वो टैलेंट यानी कि टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, वो टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस, कि वो टैलेंट है तो मेरे पास अभी भी, लेकिन छुप सा गया। ऐसा लगता है उस टैलेंट की डेथ हो चुकी है। देखो, जब पोएट का काम है ये लिखना, तब देख के जब लिख ही नहीं पाएगा तो क्या कर पाएगा। तो बड़ा उदास होते हैं, ऑन इज ब्लाइंडनेस इसीलिए लिखते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि लॉस्ट विद मी यूजलेस, ये टैलेंट है तो अभी भी मेरे पास, लेकिन अब क्या। यूजलेस, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज ओवर, जब बसंती ही चली गई तो फिर गुलाब का क्या करेंगे हैं, फूलों का क्या होगा भाई। जब आई साइट नहीं होगी तो कितना भी पोएट्री आती हो लिख ही नहीं पाओगे। तो ये होता है, जब कुछ याद ही नहीं होगा तो पेपर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हो जाता है, लॉस्ट विद यू यूजलेस। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर माने गॉड के लिए कह रहे हैं। हालांकि मेरी सोल, मेरी आत्मा अभी भी बहुत ज़्यादा झुकी, मैं अभी भी नतमस्तक हूँ गॉड के प्रति, गॉड की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं गॉड की सेवा करूँ, क्योंकि गॉड ने मुझको भेजा है। भगवान ने मिल्टन को भेजा ही था पैराडाइज लॉस्ट लिखने, पैराडाइज रीगेंड लिखने। जाओ मिल्टन तुम लिख आओ, वरना कोई लिख ही नहीं पाता पैराडाइज लॉस्ट। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी इतनी सेवा करो कि नीचे जाओ और सब लिख के आओ। तो कहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करते करते अंधा हो गया हूँ, और अभी भी मैं चाहता हूँ कि भगवान की सेवा करूँ, समर्पित हूँ भगवान के प्रति, लेकिन क्या करूँ, बड़ा खराब लगता है। तो एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग साइड। अब इन्हें टेंशन किस बात की है, टेंशन इस बात की है जब ये ऊपर जाएंगे अपना अकाउंट प्रेजेंट करें कि मिल्टन ले आओ रजिस्टर चेक करें। भाई वहाँ तो फेयर होमवर्क चेक होता है सब, तो इनका भी भाई निकाला जाएगा खाता है कि अंशु कि इसके एक और होंगे रजिस्टर, 2 होंगे। तब तक का नाम आया विकास सर, कहीं इनके होंगे 4। तो जितने भी हम लोग अच्छे काम या बुरे काम करते हैं, सबका रजिस्टर ऊपर बना है, रिकॉर्ड बना है सबका है। तो ये होता है। हालांकि हमारे विकास सर बड़ा अच्छे इंसान हैं, तो इनके सब रजिस्टर बढ़िया ही होंगे। तो एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जब मैं अपना खाता दिखाऊंगा वहाँ है, खाते का स्टेटस नहीं होता, जो बैंक ऑफ इंडिया की बुक हो आपके पास, उसमें स्टेटस होता है कि आप स्टेटस दिखाइए अपना क्या है लेस्ट रिटर्निंग साइड। कहीं ऐसा ना हो वो मुझे फटकारे कि तुम्हें भेजा था पैराडाइज लास्ट लिखने और तुम अभी लिख ही ना पाए, 44 ही साल मंदे हो गए, ऐसे काम ही क्यों करते हो तो ये हो जाता है। पता चला पैराडाइज रिंगेड लिखने भेजा था गए किस लिए थे, जाते ही मत। तो वो भी ये करते कि कोचिंग छोड़ दो तुरंत ही अगर रहना हो, याद करना हो, मेहनत करनी है तो रहो हमारे पास, वहाँ भी तुरंत ही आउट कर दिया जाता है। ये कुछ नहीं लापरवाही वहाँ कतई नहीं चलती, फिर दूसरी जगह पढ़ लो जाके। तो ये होता है। इस बात से मिल्टन बड़ा टेंशन में, जैसे अंशु कभी कभी टेंशन में हो जाते होंगे कि अरे आज हमें याद नहीं किया और डांट पड़ेगी
या पूर्णिमा की चिंता होती होगी कि आज याद नहीं किया बेइज्जती हो जाएगी। तो ये हो जाता है, इस बात से तो गुस्सा ही है। तो फिर अचानक से बोलते हैं कि दथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या भगवान मेरी आँखों की रोशनी छीन ली उसने और अभी भी वो मुझसे डे लेबर यानी कि दिन का परिश्रम करवाना चाहता है, यानी कि राइटिंग करवाना चाहता है अभी भी है। भगवान क्या ऐसा चाहता है कि अपने दिए हुए तोहफे वापस ले ले और काम पूरा करे? ऐसा कोई टीचर नहीं चाहता है। ये लाइन खूब आती है, टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल है। तो ये होता है दट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या भगवान इंसान से परिश्रम चाहता है बिना रोशनी के? मतलब अंधे से भी इतना काम लेना चाहता है भगवान? अपने अंदर क्वेश्चन उठता। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बड़ा उत्तेजना से खुद से ही मैंने पूछा। कभी कभी हम अपनों से बातें करते हैं, अपने आप से ही। तो ये है, तो ये हो जाता है कि महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। और तुम्हारे इश्क में बर्बाद हुए, फिर प्रेम में इतना जुर्माना तो बनता है। तो ये कहते हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य मुझको फिर तुरंत रोक लेता है। धैर्य मुझे रोक लेता है। डैट मरमर सून रिप्लाइज, वो बड़बड़ा कर तुरंत बोलता है। धैर्य क्या कहता है? मेरा जो पेशेंस है तुरंत हमें जवाब देता है कि गॉड डड नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को नहीं चाहिए लड्डू बेसन के हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि रोज़ आप बालाजी जाएं, फ़ोटो स्टेटस पर लगाएं जाके बालाजी जाके मंदिर जाके हैं। ये नहीं भगवान चाहता। भगवान कहता कि तुम पढ़ो नौकरी मिलेगी। अब पढ़ो ना, पता चला रोज़ बालाजी मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये भगवान कभी नहीं चाहता। ना फूल माला चाहता है, ना ये कृष्ण भगवान चाहते हैं कि उन्हें नहला धुला के बैठा लो, अपने आप नहाओ पहले कब पता चला झूला डुला रही, स्टेटस लगा रही। तो ये सब भगवान नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, भगवान के दिए हुए झटकों को जो सबसे खुशी खुशी सह लेता है, मैं तो यही मानता हूँ कि सच्ची सेवा भगवान की वही करता है। अब पता चला बीमार हो गए, भगवान को गरिया रहे कि आजकल भगवान ने बड़ा परेशान कर रखा, दवा बहुत खानी पड़ती है। अरे अपने कर्म देखो पहले। देखिए, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स, इट इज़ इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो जूलियस सीजर में कैसियस कहता है कि डियर ब्रूटस ब्रूटस द फॉल्ट इज़ नॉट इन अवर स्टार्स, हमारा भाग्य नहीं खराब है, इट इज़ इन अवर सेल्फ, गलती अपने अंदर है, हम लोग खुद गलत हैं। डेट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम लोग कमज़ोर हैं। तो कमियां खुद में ही होती हैं, भाग में कुछ नहीं। तो ये हो जाता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग भी बहादुरों का साथ देता है, सबका नहीं। तो हिज स्टेट इज किंगली, भगवान को तुम्हारे लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी 10 की नोट नहीं चाहिए, जिसने उसने तुम्हें करोड़ों जिसने दिए उसको तुम 10 रुपये में खरीदते हो कि अब की टीजीटी करवा देना, 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसे भी लोग हैं कि अब की पास हो जाए, व्रत रखेंगे सोमवार के। ठीक है, कि ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब ये सब भगवान को नहीं चाहिए। इस स्टेट इज किंगली, भगवान का जो साम्राज्य है उसका वो राजा है, राजा, ये समझ लो। किंगली है उसका साम्राज्य है, राज घराने का है भगवान। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि उसकी खाली एक ऑर्डर पे हजारों की संख्या में जो देवदूत हैं वो बिना रुके विदाउट रेस्ट लैंड और ओशन यानी पृथ्वी पर और महासागरों पर चक्कर लगा देंगे बिना रुके, हजारों की संख्या में। एक ऑर्डर कर दिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लाखों करोड़ों देवदूत चक्कर लगा देंगे पूरा। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट,
वे भी भगवान के सच्चे पूजक हैं, वे भी भगवान के सच्चे पुजारी हैं जो सिर्फ स्टैंड एंड वेट। कहने का तात्पर्य भगवान को दिल से मानते हैं। अब मंदिर जा रहे हैं, सुबह सुबह प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, छोटे चौराहे वाले पे जा रहे हैं, रहते छोटे चौराहे पे जा रहे हैं राम जानकी मंदिर, ऐसा लगता है जैसे वहाँ ज़्यादा सच्चे भगवान हो। दिल को स्वच्छ करिए, मन को स्वच्छ करिए, मन को मंदिर बनाइए। तो दे आल्सो सर्व, वो भी तो भगवान। क्या आप रोज़ मंदिर जाते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ? ओनली स्टैंड एंड वेट, मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है। तो मैं भी भगवान का सच्चा सेवक हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थैंक यू।